सो हाय गाइस, आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि लॉग एंड एंटीलॉग के बारे में पूरा का पूरा पढ़ेंगे। लॉग एंड एंटीलॉग फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होता है, फिजिक्स में यूज होता है और बायोलॉजी में अगर आप देखोगे तो जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में, ओके, एस इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड, लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट का जो ग्राफ था उसके बारे में अगर आप देखोगे तो वहां पर भी लॉग आता है। मतलब लॉग बेसिकली आपका मेडिकल लाइन में तो आ ही जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में, ठीक है। सबसे पहले लॉग जानने के लिए लॉग का बेसिक 3 फॉर्मूलाज हमको जानेंगे। लॉग होता क्या है? लॉग को बोलते हैं हम लॉगारिथम, ठीक है। लॉगारिथम और उसका जो फॉर्मूला होता है पहले आप याद करो, लॉग ए टू द पावर बी होता है बी लॉग ए। लॉग ए टू द पावर बी मतलब बी लॉग ए, ठीक है। दूसरा क्या? लॉग ए इंटू बी, दैट इज लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। तीसरा लॉग ए अपॉन बी, अगर ए क्रॉस बी हो गया, ए इंटू बी हो गया लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ए बाई बी हो जाएगा क्या? लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक। इतना क्लियर लिखो पहले। और लॉग बेस ई को हम बोलते हैं ln, ओके। लॉग बेस ई को हम बोलते हैं ln और ln का वैल्यू होता है 2.303 लॉग बेस 10। इसको भी याद करो, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ लॉग क्या है। वैल्यू ऑफ लॉग, और पिछला क्लास हमेशा रिवाइज कर आओ, कहीं पर भी जरूरी पड़ जाएगा। ये तो हमारा टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं फंडामेंटल के बारे में पढ़ा रहा हूं, इसीलिए आपको हो जाता है। लेकिन आगे आगे जब हम लेक्चर पढ़ेंगे, हम टॉपिक के अंदर घुसेंगे, तभी आपको पढ़ के आना पड़ेगा। लॉग 2 0.3010 या फिर 0.3 याद करो। लॉग 3 0.4771 होता है, लेकिन अब 0.48 याद करो। लॉग 4, अच्छा देखो यहां पर मैं लिखना सिखाता हूं, रट्टा कैसे नहीं मारोगे। लॉग 2 लॉग 3 आपको याद होना चाहिए। 0.3010 भी कट लो, 0.3 लॉग 3 होता है 0.48। लॉग 4, अच्छा फॉर्मूला को याद करो। लॉग 4 मतलब लॉग 2 का स्क्वायर की नहीं, मतलब लॉग ए टू द पावर बी, बी लॉग ए, 2 लॉग 2 होगा कि नहीं? देखो यार, लॉग 4 को मैं अगर तोड़ा तो 2 टू द पावर 2 आ गया, 2 का स्क्वायर होता है 4। लॉग ए की पावर बी, इसको ए कंसीडर करो, इसको बी कंसीडर करो। लॉग ए की पावर बी होता है बी लॉग ए, मतलब ये बी आगे आ गया, 2 आगे आ गया, लॉग 2 रह गया। 2 इंटू लॉग 2, 2 इंटू लॉग 2 का वैल्यू क्या होता है? 0.3, मतलब 0.6। लॉग 4 का वैल्यू 0.6। लॉग 5 का वैल्यू आपको याद रखना है, दैट इज 0.7, ठीक है, 0.7। अभी लॉग 6, लॉग 6 को मैं लिख सकता हूं लॉग 2 इंटू 3, लिख सकता हूं कि नहीं? एंड लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, दैट मीन्स ये आ जाएगा लॉग 2 प्लस लॉग 3। लॉग 2 का वैल्यू 0.3, लॉग 3 का वैल्यू 0.48, गिव्स रेस टू 0.78। लॉग 5 का वैल्यू, सॉरी लॉग 6 का वैल्यू 0.78। लॉग 7, इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए 0.84, ठीक है। अभी लॉग 8 का वैल्यू देखेंगे। लॉग 8 मतलब लॉग 2 का क्यूब, 2 टू द पावर 3 होता है कि नहीं 8। अच्छा, अभी लॉग ए टू द पावर बी फिर से आ गया, बी लॉग ए, 3 लॉग 2, 3 इंटू लॉग 2 मतलब 0.3, दैट इज 0.9 आ गया। लॉग 9, लॉग 3 का स्क्वायर कर सकता हूं कि नहीं? 2 लॉग 3 आ जाएगा लॉग ए की पावर बी के फॉर्मूले से। सो 2 इंटू 0.48, 0.96, इसको 0.95 भी आप लिख सकते हो। लॉग 10 का वैल्यू हमेशा याद करो 1,
क्यों 1 है? log 1 के बाद कितना जीरो प्रेजेंट है? एक ही जीरो प्रेजेंट है, तो जितना जीरो प्रेजेंट होगा वही होता है log का वैल्यू। वैसे देखो log 100 का वैल्यू 1 के बाद कितना जीरो है? 2 होता है। वैसे कैसे निकालते हैं हम? log 100 मतलब log 10 का स्क्वायर करते हैं कि नहीं? 10 का स्क्वायर अगर करेंगे तो a टू द पावर b हो गया, मतलब पहले 2 आ गया, 2 log 10, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो 2 into 1 दैट इज 2। वैसे ही निकालते हैं, लेकिन 1 के बाद कितना जीरो? 1 के बाद जितना जीरो log का वैल्यू उतना होता है, ठीक है। और अगर आप इसको देखो log 5 का वैल्यू भी अगर आप याद करना नहीं चाहते हो तो भी कोई गुनेगार नहीं है, log 10/2 इसको लिख सकते हो कि नहीं? देखो बोलो। और log a/b होता है log a माइनस log b, क्योंकि log 10 का वैल्यू हमेशा याद करो, log 10 का वैल्यू तो आपको याद करना है 1, सिंपल है, जितना जीरो उतना है, तो ये याद करने में भी नहीं गिना जाएगा, क्योंकि जितना जीरो होता है वही उसका वैल्यू होता है। तो log 10 का वैल्यू 1, log 10/2, log a/b, देखो log a माइनस log b, तो log 10 माइनस log 2, log 10 का वैल्यू 1, log 2 का वैल्यू 0.3, क्या होता है 0.7, आया कि नहीं? तो आपको बेसिकली याद क्या करना है? log 2 एंड log 3 को याद करना है, log 7 को याद करना है, सिंपल, और कोई भी नहीं याद करना है। 2 3 7, log 2 0.3, log 3 0.48, log 4 0.6, log 5 0.7, log 6 0.78, log 7 0.84, log 8 0.9, log 9 0.95 96, log 10 1, log 100 2, log 1000 3, ऐसा चलेगा, जितना जीरो वही होगा log का वैल्यू। तो log वैल्यू क्लियर हो गया। याद क्या करना है? 2 3 7, बाकी सबको निकालना है। और आप इतने बार प्रैक्टिस कर लोगे, फिजिकल केमिस्ट्री में इतने बार आ जाएगा कि log का वैल्यू आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, बट फोर्सफुली रटना मत करो। तो यहां पर क्वेश्चन लेंगे हम, देखो फाइंड वैल्यू ऑफ, ये log के बेसिस पर क्वेश्चन है। ओके, तो पहला दिया हुआ है log 2 into 3/5, log 2 into 3/5 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लेंगे क्या? log 2 to the power 2 into 5 to the power 3, log 2 to the power 2 into 5 to the power 3। तीसरा log 2 into 10 की पावर 5, log 2 into 10 to the power -5 दिया हुआ। चौथा log 3 into 10 to the power 4, log 3 into 10 to the power 4। ओके, तो लास्ट से हम चलते हैं। log a क्रॉस b क्या होता है? log a प्लस log b, दैट मीन्स log 3 प्लस log 10 to the power 4, होगा कि नहीं? अभी फिर ये 10 to the power 4 को तोड़ना है, 4 log 10 मतलब 4 ही हो जाएगा ना, 10 to the power 4 मतलब 1 के बाद 4 जीरो प्रेजेंट है, तो जितना जीरो प्रेजेंट है उतना ही होगा log का वैल्यू। तो log 3 का वैल्यू पहले लिख लो 0.48 प्लस log 10 to the power 4 का वैल्यू होता है 4, तो ये आ जाएगा 4.48। ठीक है, अभी देखो इसको log 2 into 10 to the power -5, that means log 2 plus log 10 to the power -5, log 2 का वैल्यू होता है 0.3 प्लस log 10 to the power -5, 10 के ऊपर जितना होता है प्रेजेंट पावर में वही होता है उसका log का वैल्यू, दैट मीन्स -5। तो 0.3 -5 मतलब -4.7 आ जाएगा। देखो इसको भी वही होगा, ठीक है। अभी log 2 into 3 डिवाइडेड बाई 5, इसको कैसे करोगे? log 6/5 कर सकते हो, लेकिन log 6 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, नहीं तो log 2 प्लस log 3 माइनस log 5। वैसे मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, log 6/5 कर लेता हूं, ठीक है। log मतलब log 6 माइनस log 5, log 6 का वैल्यू कितना है? 0.78, log 5 का वैल्यू 0.7 मतलब 0.08 आ गया इसका आंसर। अभी दूसरा log 2 का 2, log 2 to the power 2 into 5 to the power, log a क्रॉस b, log a प्लस log b की नहीं, log a प्लस log b, और log a to the power b मतलब b log a मतलब 2 log 2 प्लस log a to the power b मतलब b log a 3 log 5, ठीक है। 2 log 2 मतलब 2 into 0.3 दैट इज 0.6 प्लस
3 इंटू log 5 का वैल्यू आएगा 0.7, सो 3 इंटू 0.7 दैट इज 2.1, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2.7। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। जितने भी तरीके हैं मैंने बता दिया, बस क्वेश्चन लॉग का मतलब आप सीख लो, ये तो एग्जाम में नहीं आएगा बट पुट करने के लिए आएगा। ठीक है, नेसेसरी तो रहेगा, इसीलिए तो बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा अभी लॉग को आप नोट डाउन करो पहले। अच्छा अभी हम देखेंगे कि एंटी लॉग के बारे में। ठीक है, एंटी लॉग मतलब ऑपोजिट टू लॉग, इसको हम बोलते हैं एंटी लॉग। ठीक, तो पहले देखो एंटी लॉग ऑफ होल नंबर वैल्यू। होल नंबर वैल्यू, ठीक है। अगर आपको ऐसे देगा एंटी लॉग 2 दैट होता है 10 टू द पावर 2, एंटी लॉग 104 सो 10 की पावर 104। कैसे करोगे, देखो ऐसे कैसे, मतलब जो लॉगरिथम का होगा उसका जस्ट ऑपोजिट होगा कि नहीं एंटी लॉग, जो डेरिवेटिव होता है उसका ऑपोजिट होता है इंटीग्रेशन। तो इसी के हिसाब से हम प्रूव करके देखते हैं। अगर एंटी लॉग 2 का वैल्यू होगा 10 टू द पावर 2, तो लॉग 10 टू द पावर 2, लॉग 10 टू द पावर 2 का वैल्यू होगा 2। प्रूव करें। लॉग a की पावर b लॉग a मतलब 2 लॉग 10, इसका वैल्यू क्या आएगा, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, सो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। प्रूव तो हो गया, प्रूव तो हो गया। एंटी लॉग 2 का वैल्यू 10 टू द पावर 2 कैसे हुआ, ये है प्रूफ कि एंटी लॉग 2 का वैल्यू अगर 10 टू द पावर 2 होगा दैट मींस लॉग 10 टू द पावर 2 का वैल्यू 2 होगा। सो लॉग 10 टू द पावर वैल्यू, यही तो क्या है मैंने, लॉग 10 टू द पावर 2 मतलब लॉग a की पावर b, a की पावर b मतलब b लॉग a, सो 2 लॉग 10 दैट इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, यही होता है। अभी हम कैसे देखेंगे कि एंटी लॉग ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, एंटी लॉग ऑफ पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू के केस में वैल्यू लेस देन 1 है, क्या आएगा, पहला आएगा क्या, वैल्यू लेस देन 1, फिर एक आएगा वैल्यू ग्रेटर देन 1। वैल्यू लेस देन 1 में अगर आपको पूछा है कि एंटी लॉग 0.3 कैसे करोगे, एंटी लॉग 0.3 2 आएगा। कैसे 2 आएगा कि log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3, सो एंटी लॉग 0.3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। आप इमेजिन करो बस, log 2 का वैल्यू पिछले स्लाइड में मैंने क्या लिखा था 0.3, log 2 का वैल्यू होता है 0.3, सो एंटी लॉग 0.3 का वैल्यू 2 होगा कि नहीं, यही तो लिखा हुआ है यही तो लिखा हुआ है। अभी देखो सपोज यदि आपको एंटी लॉग 0.65 ऐसा कुछ दे दिया, आप लॉग टेबल में याद करो 0.65 कहां है, कुछ है 0.3 तो आ गया 2 का, 0.48 आ गया मेरा 3 का, फिर 4 का आ गया 0.6, 5 का आ गया 0.7, मतलब यह तो 0.65 दिया हुआ है, मतलब 6 और 7 के बीच में ये है प्रेजेंट है, 0.6 और 0.7 के बीच में ही प्रेजेंट है कि नहीं 0.65। ठीक है, अच्छा देखो ये 4 का वैल्यू होता है कि नहीं, अगर मुझे एंटी लॉग 0.6 दिया होता तो मैं 4 लिख लेता, बट मुझे 0.65 दिया हुआ है तो मैं जस्ट बड़ा कर दूंगा 0.65 0.7 ठीक बीच में प्रेजेंट है, तो मैं लिख लूंगा एंटी लॉग 0.765 का वैल्यू 4.5 लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो बोलो मुझे। देखो कैसे लिखा है मैंने इसको, फिजिकल केमिस्ट्री में अप्रोक्सीमेशन तो आना ही आना है, बट इस केस में देखो ये तो अप्रोक्सीमेट मैंने लगा लिया कि log 4 का वैल्यू मेरा होता है 0.660 भी लिख सकते हो, log 5 का वैल्यू मेरा होता है 0.7 मतलब 70 भी आप लिख सकते हो,
0.6 एंड 0.7 के बीच में आता है कि नहीं 0.65, तो log 4 एंड 5 के बीच में क्या आएगा log 4.5, 4.4 हो सकता है, 4.6 हो सकता है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम अप्रोक्सीमेटली लिख रहे हैं कि 4.5, दिस इज कॉल्ड द अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अभी एक और सवाल देखते हैं कि log 0.4 देखते हैं, log 0.4 लिखते हैं, सॉरी एंटी लॉग, यार क्या एंटी लॉग 0.4, देखो 0.3 ये है, 0.48 यहां में, मतलब 0.3 एंड 0.48 के बीच में आना चाहिए 0.4, तो हम उसे, ये 2 का है ये 3 का है, तो 2 और 3 के बीच में मैंने कुछ भी लिख सकता हूं, 2.6 लिख सकता हूं, 2.5 लिख सकता हूं, 2.7 लिख सकता हूं, जो लिखो भी चलेगा, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है। आपको एग्जाम में ऐसा देगा जो टोटल हो जाएगा, नहीं तो आप अप्रोक्सीमेटली ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, तो ये होता है एंटीलॉग वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, हुई चीज वैल्यू लेस देन 1 वाला खत्म हो गया। अभी मैंने देखूंगा कि ग्रेटर देन 1 वाला, वैल्यू ग्रेटर देन 1 वाला। ठीक है, वैल्यू ग्रेटर देन 1 में पहला होगा एंटीलॉग, सपोज टेक एन एग्जांपल एंटीलॉग 3.3। ओके, इसको आप कैसे लिखोगे, देखो लिखने का शैली देखो, एंटीलॉग 3.3 को आप लिखोगे एंटीलॉग 3 इंटू एंटीलॉग 0.3, 3.3 को तोड़ दिया, 3 प्लस 0.3, 3 प्लस 0.3 लिखने के बावजूद मैंने लिख लिया कि एंटीलॉग 3 इंटू एंटीलॉग 0.3। ओके, प्लस नहीं लिखूंगा, यहां पर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल आएगा बीच में, एंटीलॉग 3.3 मतलब एंटीलॉग 3 इंटू एंटीलॉग 0.3। एंटीलॉग 3 का वैल्यू क्या है 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 होना है मेरे दोस्त। देखो एंटीलॉग 3 का वैल्यू 10 टू द पावर 3, मतलब log 10 टू द पावर 3 का वैल्यू 3 आना चाहिए, तो log 10 टू द पावर 3 का वैल्यू 3 log 10, 3 log 10 मतलब 3 इंटू 1 दैट इज 3। एंटीलॉग a 10 टू द पावर a, एंटीलॉग 6 10 टू द पावर 6, एंटीलॉग 105 10 टू द पावर 105, एंटीलॉग 1 करोड़ 10 टू द पावर 1 करोड़। ओके, एंटीलॉग जितना 10 टू द पावर उतना होना चाहिए, और ये वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर हो तो बस, इनटू एंटीलॉग 0.3, एंटीलॉग 0.3 का वैल्यू कितना है, log 2 का वैल्यू 0.3, तो एंटीलॉग 0.3 का वैल्यू 2 होना चाहिए, 2 लिख लिया, आंसर आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर 3, सिंपल। और एक एंटीलॉग 101.7, एंटीलॉग 101.7, इसको क्या लिखोगे कि एंटीलॉग 101 ओके इंटू एंटीलॉग 0.7, एंटीलॉग 0.7। ठीक है, तो एंटीलॉग 101 मतलब 10 टू द पावर 101, और एंटीलॉग 0.7 देखो log 5 का वैल्यू होता है 0.7, log 5 का वैल्यू होता है 0.7, तो एंटीलॉग 0.7 का वैल्यू 5 होना चाहिए, होता भी है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 101, सिंपल। यही होता है वैल्यू ग्रेटर देन 1 वाला। ठीक है, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, फिर देखते हैं, कर लिया। अभी हम देखेंगे एंटीलॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू, फिर आज का लेक्चर खत्म। समझ में आना चाहिए आपको, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जितना भी जिसके पास पढ़ो समझ में नहीं आएगा। समझ में यहां पर आ गया, घर में जाकर प्रैक्टिस करो, उठाओ बुक करो, और कोई नहीं चला। एंटीलॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू हम देखेंगे, इसके लिए एक ही फॉर्मूला है और बड़ा फॉर्मूला है, आपको याद करना है। एंटीलॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू का एंटीलॉग कैसे निकालेंगे। ओके, एंटीलॉग फॉर्मूला लिख रहा हूं, 1 माइनस, ओके 1 माइनस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर with decimal into
10 to the power minus 1 plus वैल्यू बिफोर डेसिमल नंबर। यही होता है, यही होता है फॉर्मूला, यही है एंटीलॉग 1 माइनस वैल्यू आफ्टर डेसिमल नंबर विथ डेसिमल, वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर विथ वैल्यू आफ्टर डेसिमल नंबर विथ डेसिमल इनटू 10 टू द पावर माइनस 1 प्लस वैल्यू बिफोर डेसिमल नंबर। एग्जाम्पल देखेंगे कि एंटीलॉग -3.3, ठीक है। दैट मीन्स क्या करोगे, एंटीलॉग फॉर्मूले में आ गया, एंटीलॉग 1 माइनस वैल्यू आफ्टर डेसिमल नंबर विथ डेसिमल, वैल्यू आफ्टर डेसिमल नंबर 3 विथ डेसिमल में मतलब 0.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 प्लस वैल्यू बिफोर डेसिमल नंबर के पहले वैल्यू 3। सो एंटीलॉग 0.7 इंटू 10 टू द पावर -4, एंटीलॉग 0.75 होता है, 5 इंटू 10 टू द पावर -4। यही आपका आंसर आ गया, सिंपल। और एक सवाल, ये पहला एग्जाम्पल, और 2 एग्जाम्पल मैंने करवा लेता हूं, ठीक है। अभी एंटीलॉग -10.7 के बारे में करेंगे, एंटीलॉग -10.7, एंटीलॉग 1 माइनस वैल्यू आफ्टर डेसिमल नंबर में वैल्यू कितना है 7 है, विथ डेसिमल मतलब उसको डेसिमल के साथ लिखना है, मतलब 0.7 ही लिखना है, इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस ब्रैकेट ओपन 1 प्लस वैल्यू बिफोर डेसिमल नंबर, बिफोर डेसिमल में 10 है, -10 नहीं लिखना है क्योंकि माइनस तो यहां पर बाहर में आ गया, ठीक है। दैट इज एंटीलॉग 0.3 इंटू 10 टू द पावर -11, एंटीलॉग 0.3 2 होता है, 2 इंटू 10 टू द पावर -11 आंसर। और एक एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल दे दिया, उसको आप ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा। एंटीलॉग -5.4, एंटीलॉग -5.4 दैट इक्वल्स टू एंटीलॉग इंटू एंटीलॉग 1 माइनस वैल्यू आफ्टर डेसिमल नंबर, वैल्यू आफ्टर डेसिमल नंबर कितना है 0.4 है विथ डेसिमल, ठीक है, मतलब 1 माइनस 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 प्लस वैल्यू बिफोर डेसिमल नंबर मतलब 5। दैट मीन्स एंटीलॉग 0.6 इंटू 10 टू द पावर -6, एंटीलॉग 0.6 का वैल्यू कितना होता है, log 4 का वैल्यू होता है, सॉरी log 4 का वैल्यू ना, log 2 पावर 2, log 4 का वैल्यू होता है 0.6, तो एंटीलॉग 0.6 का वैल्यू होता है 4, ठीक है, 4 इंटू 10 टू द पावर -6। यही आपका आंसर आ गया। देखो 3 एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 एग्जाम्पल मैंने बता दिया एंटीलॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू। फॉर्मूला याद करो, एंटीलॉग 1 माइनस वैल्यू आफ्टर डेसिमल नंबर विथ डेसिमल इंटू 10 टू द पावर -1 प्लस ओके वैल्यू बिफोर डेसिमल, ठीक है। यही होता है लॉग के बारे में इतना ही आपको जानना है, ठीक है। अच्छा, तो ये लेक्चर में यही समाप्त करता हूं, दूसरा लेक्चर खत्म हो गया और 3 पार्ट्स आएंगे और फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। तो पहले अगले वीडियो में हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे मैंने बता देता हूं आपको। इक्विवेलेंट वेट के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, नॉर्मलिटी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे एंड यूनिट कन्वर्जन के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। बस इतना, ये 3 पार्ट हम कल वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये 3 पार्ट। फिर अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे बताओ, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। स्टोकियोमेट्रिक न्यूमेरिकल्स, जो न्यूमेरिकल स्टोकियोमेट्रिक के वेराइटी 12 वेराइटीज है,
12 से 15 वेराइटीज है, इसको 2 लेक्चर लगेगा कवर अप करने में विथ क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपका पूरा मक्खन हो जाएगा यार। फिजिकल केमिस्ट्री में तो मतलब डाउट ही नहीं। और कुछ दिन बाद बायोलॉजी का लेक्चर शुरू करेंगे, ठीक है। सो पढ़ते रहो, मचाते रहो, मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज रितिश मादी साइनिंग फ्रॉम, बाय बाय।